न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। क्या एक पाकिस्तानी से शादी करके देश की बेटी सानिया मिर्जा की पहचान अब सिर्फ पाकिस्तान से जुड़ गई है? क्या पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक को अपना जीवन साथी बनाकर सानिया मिर्जा पाकिस्तान की बहू बन गई हैं? क्या एक पाकिस्तानी घर को ससुराल बनाकर टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तानी होने का हक खो दिया है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तेलंगाना की सरकार ने सानिया को 1 करोड़ रुपए में अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ताकि देश के इस सबसे नए राज्य का परिचय देश और दुनिया से वो शान से करा सके। लेकिन इसी फैसले पर सवाल उठा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के कुछ नेता। कह रहे हैं सानिया मिर्जा पाकिस्तान की बहू है, इसलिए उसे देश में ब्रांड एम्बेसडर बनाना सही नहीं है। कुछ नेता तो इसे धर्म से भी जोड़कर देख रहे हैं। पूछ रहे हैं सानिया क्यों, सायना क्यों नहीं, सानिया क्यों, लक्ष्मण क्यों नहीं। नेता राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सानिया मिर्जा इस हमले से बेहद आहत हैं। वो कह रही हैं हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी हूं और मरते दम तक हिंदुस्तानी रहूंगी। सानिया पूछती हैं हमारे नेता इस मामूली विषय पर अपना समय और औरों का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसके बजाय उन लोगों के लिए कुछ करें जो उन्हें वोट देते हैं। इसीलिए आज का भी हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर बवाल क्यों? क्या पाकिस्तानी बहू बनने के बाद सानिया हिंदुस्तान की बेटी नहीं रही? क्या सानिया के नाम पर बीजेपी और टीआरएस हिंदू मुस्लिम राजनीति कर रहे हैं? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले देखिए सानिया मिर्जा पर आखिर आज क्यों मचा है बवाल। ये सानिया मिर्जा है। भारत की टेनिस सनसनी और ग्लैमर गर्ल। एक वक्त था जब टेनिस कोर्ट से ग्लैमर की दुनिया तक सानिया के लिए हिंदुस्तान का दिल धड़कता था। सानिया टेनिस कोर्ट में उतरती तो मुल्क टेलीविजन पर आंखें गड़ा देता। लेकिन इसी सानिया मिर्जा को मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने 1 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर क्या बनाया? देश की आंखों की नूर कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई। To the nation as a sportsman, as a tennis good player, but there are many other players, many other achievers in Telangana and Hyderabad also. Why did they not be taken into consideration? That's what I was quoting. That's what I was mentioning. आखिर सानिया मिर्जा का गुनाह क्या है? क्या एक पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से निकाह करने से सानिया ने हिंदुस्तान के लिए जो कीर्तिमान खेल के मैदान में बनाए वो सब मिट गए? क्या पाकिस्तान की बहू बनकर सानिया मिर्जा ने हिंदुस्तान की बेटी होने का हक खो दिया है? इस सरोकार पर सियासत तेज है और के लक्ष्मण राव के बयान को न सिर्फ विरोधी बल्कि बीजेपी का एक धड़ा भी खारिज कर रहा है। सानिया मिर्जा इज अ प्राइड ऑफ इंडिया एंड सानिया मिर्जा has an international standing on her own and it's pride for India, so we have no objection. Actually she is pride of India. सानिया अब इंडिया के लिए खेल रही है और वो अपने को इंडियन ही मानती, इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, तो ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि किसी भी राज्य सरकार को अधिकार है कि किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाए। सानिया मिर्जा इज अ स्पोर्ट्स वुमन, उसका ना कोई रंग है ना कोई मजहब है और इस देशवासी की है, तो किस बात की शिकायत है? जब आदमी को बनाते वो ठीक है, जब महिला बनती है तो बड़ा समस्या हो जाती है। बेशक सानिया मुद्दे पर बीजेपी नेता के बयान की कड़ी आलोचना हो रही है, लेकिन अफसोस है कि ऐसे भी लोग हैं जो सानिया मिर्जा को पाकिस्तानी बहू बता रहे हैं। इस तरह की सोच रखने वाले बीजेपी में तो हैं ही, कुछ कांग्रेस नेता भी यही जुबान बोल रहे हैं। I agree with the BJP people that when people have divided loyalties, we cannot expect them to represent the country or any part of the country faithfully. And so the BJP stand is well taken. Whereas ambassador, you are putting a lady, she married from Pakistan, it is not justifiable. सवाल उठाने वालों को सानिया मिर्जा ने करारा जवाब दिया है। सानिया ने ट्वीट कर बताया है कि कैसे उनका और उनके खानदान का हैदराबाद से बरसों बरस का रिश्ता है। सानिया ने ट्वीट में लिखा है,
मेरे परिवार का 100 से भी ज्यादा साल से हैदराबाद से ताल्लुक है। कोई मुझे बाहरी ठहराना चाहता है तो इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे सभी शक और मुद्दे सुलझ जाएंगे। वैसे हकीकत ये भी है कि पाकिस्तानी शोएब मलिक से निकाह के बावजूद सानिया ने हिंदुस्तान के लिए टेनिस खेलना जारी रखा है। आज भी वो मैदान पर भारत की बेटी बनकर ही टेनिस कोर्ट पर दमखम दिखाती हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सानिया को पाकिस्तानी बताने वालों के दिमाग में खोट है या नीयत में, क्योंकि इस मुद्दे को मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ने की राजनीति भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सबसे बड़ा सवाल यही है, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर आखिर बवाल क्यों? क्या पाकिस्तानी बहू बनने के बाद सानिया हिंदुस्तान की बेटी नहीं रही? और क्या सानिया के नाम पर बीजेपी और टीआरएस हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं? बहस करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से डॉक्टर संबित पात्रा, कांग्रेस से प्रवक्ता विवेक बंसल, शिवसेना से प्रेम शुक्ला और टीआरएस के एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी हैं। आप सभी का स्वागत है। संबित पात्रा, पहला सवाल आप ही से होगा। उम्मीद भी कर रहे होंगे कि पहला सवाल आप ही से होगा। सानिया मिर्जा का ये मेरे पास पूरा अचीवमेंट का ये पूरा चिट्ठा है, पूरी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है। हिंदुस्तान के लिए एफ्रो एशियन खेलों में 4 गोल्ड, एशियन गेम्स में 1 गोल्ड 3 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, बहुत बड़ी कामयाबी। कॉमनवेल्थ गेम्स में 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज, इसके अलावा न जाने कितने टाइटल दुनिया के हर एक कोने में। संबित पात्रा, अगर सानिया मिर्जा हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, पाकिस्तान की बहू है, तो ये सारे के सारे खिताब जिनकी लंबी लिस्ट मेरे हाथों में है, ये भी हिंदुस्तान को वापस कर देनी चाहिए। नहीं, पहली बात पाकिस्तान को सौंप देनी चाहिए। पहली बात है मानक, मुझे लगता है ये पहला सवाल जो है कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ स्वाभाविक रूप से क्यों आना चाहिए? क्योंकि आपके नेता ने शुरुआत की इस बहस की, वो कह रहे हैं पाकिस्तान की बहू है। हाँ, अब मैं उत्तर देता हूं। आप देखिए, हमारे नेता ने, हमारे कद्दावर नेताओं ने, एक ने नहीं, जो सेंटर में मंत्री हैं और जो गवर्नमेंट के प्रवक्ता हैं, वो निकलकर कहते हैं कि हमें किसी प्रकार का संशय नहीं है, बल्कि वो तो हमारी बेटी ही नहीं, हमारी नाक है, इंटरनेशनल अरीना में हमारी एम्बेसडर है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर वहीं कांग्रेस में देखिए, हनुमंत राव, एक सेकंड, वो एमपी हैं हनुमंत राव। आप अपने सवाल का जवाब देने के बजाय कांग्रेस पे आ रहे हैं। मैं कांग्रेस से नहीं होगा, आपने कांग्रेस से भी पूछ लूंगा, इसलिए मैं पूछा। सवाल मेरा ये है, आप अपने नेता के बयान के बारे में क्या कहते हैं? सवाल समझ गया, आपने कहा ना स्वाभाविक रूप से पहले मैं आपसे पूछूंगा, इसलिए मैंने कहा पहले उनसे पूछिए। हनुमंत राव तो उनके पार्टी के सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप कांग्रेस का तेलंगाना से आपके विधायक हैं के लक्ष्मण, जिन्होंने कहा है मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को एक्सप्लेन करना चाहिए कि उन्होंने सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया है। डबल स्टैंडर्ड है, अपने ये रूल नहीं फॉलो कर रही है सरकार। वीवीएस लक्ष्मण को क्यों नहीं बनाया गया? तो वीवीएस लक्ष्मण और सानिया मिर्जा में क्या फर्क है संबित पात्रा? तो है ही नहीं फर्क, तो फिर क्यों? तो फिर तो ये सवाल क्यों उठाया गया? इसीलिए तो प्रकाश जावड़ेकर जी बाहर आके कह रहे हैं कि किसी प्रकार का फर्क नहीं है। अपने नेता के लक्ष्मण की आप इनको बोलिए चुप रहिए, जबान बंद रखिए और ये मत करिए। अब मैं एक सीरियस विषय पे आता हूं। देखिए, तेलंगाना का विषय है, तेलंगाना में कौन ब्रांड एम्बेसडर बनेगा? स्वाभाविक रूप से तेलंगाना में उनके असेंबली के मेंबर, चाहे वो हनुमंत राव जो कि एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं और हिंदुस्तान के जाने माने नेता है, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, वो भी विषय उठा रहे हैं, तेलंगाना के हैं। हमारे भी एक आध लोगों ने विषय को उठाया होगा। स्वाभाविक है, इस विषय को रेस्पेक्टफुली अगर डिस्कस किया जाता है पर्सनल ओपिनियन के साथ, तो ये बुरी बात नहीं है। अच्छा, तो आपकी राय क्या है? मतलब इसमें डिस्कस क्या किया जाए? आपका ये कहना है कि अगर पाकिस्तानी क्रिकेटर से सानिया मिर्जा ने शादी कर ली तो वो एक ब्रांड एम्बेसडर बनने लायक नहीं। यहाँ कोई पाकिस्तानी हिंदुस्तानी एंगल आना ही नहीं बनता है। पार्टी ने साफ कर दिया। एक सेकंड, पार्टी ने साफ कर दिया है। कह रहे हैं प्रश्न कहाँ उठता है? अगर आप कह रहे बहस होनी चाहिए। विवेक जी, नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर तेलंगाना के कुछ लीडर्स इस विषय पे रेस्पेक्टफुली डिस्कस कर लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अगर रेस्पेक्ट के हद को पार करके डिस्कस करेंगे तो हम अपोज भी करेंगे इस बात को। मगर जहां तक पाकिस्तान हिंदुस्तान का और कम्युनल सवाल है, प्लीज मेरा आपसे भी निवेदन है और तमाम लोगों से निवेदन, ये हर दिन एक मुद्दे को पकड़ के उसका कम्युनलाइजेशन उचित नहीं। पॉइंट टेकन। आप कह रहे हैं कि इसमें धर्म की राजनीति मत देखिए, इसमें ये चॉइस जो है इस पर आप सवाल उठा सकते हैं या कोई भी सवाल उठा सकता है, उस पर बहस हो सकती है। आप 1000 सवाल उठा सकते हैं। चलिए ठीक है, शिवसेना का भी एक रिएक्शन, क्योंकि शिवसेना का हमेशा इस पर कड़ा रुख रहता है। प्रेम शुक्ला जी, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या वाकई बीजेपी एमएलए का यह सवाल उठाना सही है कि सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया गया? बीजेपी के एमएलए का ये सवाल उठाने पर जिस तरह से दारुल कजा बनकर फतवेगिरी शुरू कर दी है चैनलों ने, उस पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि आप दारुल कजा क्यों बन गए हैं? अगर लोकतंत्र में अगर विमर्श की गुंजाइश को भी समाप्त कर देंगे तो फिर बचेगा क्या? एक एमएलए कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए,
तो और मुख्यमंत्री उसको एक्सप्लेन कर दें। अब सानिया मिर्जा जो हैं वो होली गॉस्पेल हो गई हैं, उस पर कोई बहस ही नहीं कर सकेगा। कल फतवा जब हो रहा था जमीयत उलमा से, तब कांग्रेस का कोई व्यक्ति निकलकर नहीं कह रहा था कि ये भाई सांप्रदायिकता बंद करो, ये नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने कुछ कह दिया, उसका मुंह पकड़ने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं। हनुमंत राव का बयान है तो उसको पर्सनल कह देंगे। तो हमारी जो बहस की जो नीति है उस पर ही समग्र विमर्श की आवश्यकता है। हाँ, नहीं, वो स्वस्थ नहीं रह गई, नहीं, अस्वस्थ है, एकांगी है। डिबेट करने का पूरा अधिकार है, सवाल उठाने का पूरा अधिकार है। हमने तय कर लिया है। अब चैनल में मानव गुप्ता बैठ गए और दारुल कजा है, नहीं कर देंगे। अरे नहीं, बहस हो सकती है। अरे नहीं, अरे एक सेकंड दारुल कजा मत बनिए। अरे नहीं, एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, मैं ये कह रहा हूं सबको सवाल उठाने का अधिकार है। मैं ये कह रहा हूं आप वाकई ये मानते हैं कि धर्म के नाम पर यह फैसला लिया गया है, इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, या इस चॉइस पर सवाल उठाया जा सकता है कि सानिया मिर्जा को क्यों चुना, साइना नेहवाल, वीवीएस लक्ष्मण को क्यों नहीं चुना? यस, देखिए जब कभी ब्रांड एम्बेसडर चुना जाता है किसी स्टेट का, तो लोग सोचते हैं कि जो निर्विवाद व्यक्ति हो वो बेहतर होगा। सानिया मिर्जा जी से जमीयत उलमा के बयान के बाद विवाद हुआ, उनकी सेक्स की टिप्पणी पर विवाद हुआ, उनके तिरंगे झंडे की तरफ पैर रखने पर विवाद हुआ, ओलंपिक में वो कंधे पर झंडा लेकर नहीं चलने विवाद हुआ, 2008 से 2010 तक डोमेस्टिक किसी भी सर्किट में नहीं खेली तब विवाद हुआ। तो ऐसे निर्विवाद व्यक्ति जाना चाहिए। जैसे वीवीएस लक्ष्मण है, निर्विवाद व्यक्ति हैं, पुपेला गोपीचंद है, निर्विवाद व्यक्ति हैं। वहां पर अगर आपको महिला के सशक्तिकरण का ही संदेश देना था तो साइना नेहवाल है, निर्विवाद है, पीवी सिद्धू है, निर्विवाद है, सब तेलंगाना के हैं। तो ये अगर कोई बात कह देता है तो उस पर धार्मिक और सांप्रदायिक रंग मत दीजिए। वैसे एक बात बताएं, वैसे एक छोटा सा कमेंट करूंगा मैं आपकी इस बात पर, उसके बाद मैं रेड्डी साहब के पास भी जाऊंगा। ऐसा है ना प्रेम शुक्ला जी, अगर आप विवादों की बात करेंगे तो विवाद तो शायद ही ऐसी कोई सेलिब्रिटी इस देश में होगी जिसके नाम से कोई विवाद नहीं जुड़ा होगा। तो एकदम साफ छवि आप खोजने जाएंगे और आपको इतना बड़ा स्टार भी चाहिए जो आपके राज्य का नाम दुनिया और देश में रोशन कर सके। तो देखिए, जो लोवेस्ट हो उसको लीजिए, जो बेस्ट हो उसको लीजिए। चलिए ठीक है, अब बेस्ट और इसमें बेस्ट कौन है ये कौन तय करेगा? सरकार का अधिकार है कि चलिए ठीक है, इस पर बहस हो सकती है। रेड्डी साहब सवाल ये आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। रेड्डी साहब कमेटी बना दे ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है रेड्डी साहब, ठीक है, कोई टेंडर इश्यू करते हैं तो कैसे तय करते हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर में भी तय करते हैं। ठीक है रेड्डी साहब जवाब दीजिए। आरोप ये लग रहा है कि स्थानीय चुनाव आ रहे हैं, आपके लोकल इलेक्शन आ रहे हैं, इसे देखते हुए आपने सानिया मिर्जा को चुना। और भी बहुत सारे उम्मीदवार थे, मेरे पास पूरी लिस्ट है। हैदराबाद से ऐसे बहुत बड़े खिलाड़ी हुए हैं और आज भी है। गोपीचंद का नाम ले रहे हैं लोग, साइना नेहवाल का ले रहे हैं, ज्वाला गुट्टा का ले रहे हैं, वीवीएस लक्ष्मण का ले रहे हैं, और भी बहुत सारे सितारे हैं जो फिल्मों में भी काम कर रहे हैं। सिर्फ सानिया मिर्जा को क्यों चुना गया रेड्डी साहब? नहीं, सानिया मिर्जा तो सालों से हैदराबाद का ब्रांड एम्बेसडर थी। हर हैदराबादी गर्व से बोल रहे थे ये अपना हैदराबादी लेडी, वो भी महिला लेडी। यहाँ जब फंडामेंटलिस्ट बढ़ रहा है इस तरफ, एक मॉडर्न फंडामेंटलिस्ट लेडी ब्रांड एम्बेसडर हैदराबाद का है। अब तो केसीआर साहब सिर्फ ऑफिशियली टीआरएस पार्टी और गवर्नमेंट की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। मेरे ख्याल में इससे काबिल और कौन भी नहीं है। अगर कोई बोला तो कि वो पाकिस्तान की बहू है और हिंदुस्तान की बेटी है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है, वो बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशन है। और दूसरे जो है बोलते हैं एक सेकंड रेड्डी साहब, एक सेकंड रिपीट करेंगे। होना सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। एक सेकंड शुक्ला जी एक सेकंड, प्रेम जी रुक जाइए। रेड्डी साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी से शादी करना क्वालिफिकेशन है, रिपीट करेंगे आप रिपीट करेंगे इस बात को? नहीं, क्योंकि एक ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल सिटी बन रहा है, तो एक जरूरी ओपन माइंडेडनेस जब पाकिस्तान इंडिया से हिंदुस्तानियों शादी कर ली अपराधी हो गया है। नहीं, अपराधी कैसा हो गया? अपराधी कैसा हुआ? तो डिस्क्वालिफिकेशन अपराधी नहीं, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, ब्रॉड माइंडेड थिंकिंग रहना चाहिए। और हैदराबाद ग्लोबल सिटी बनने वाली है। नहीं, वो डिस्क्वालिफिकेशन तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहेगा अगर पाकिस्तानी या अमेरिकन या इसराइल को। नहीं, वैसे एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, रेड्डी साहब एक सेकंड लौटता हूं आपके पास, एक सेकंड लौटता हूं। रेड्डी साहब ये कह रहे हैं कि वो ग्लोबल पर्सनैलिटी बन जाती हैं इस पूरे इलाके की, सब कॉन्टिनेंट की, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार से शादी करती हैं। शुक्ला जी, एक पाकिस्तानी सिटीजन से शादी करना क्या वाकई आपके हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है? इसका मतलब देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विदेशों में शादियां की हैं, इसका मतलब उनका देश पर कोई हक नहीं रह जाता है?
देखिए, विदेशियों में शादी करना और पाकिस्तान में शादी, पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, बारंबार हमारे साथ, जैसे कोई फिलिस्तीनी अगर इजराइल में शादी कर लेगा तो उसके प्रति फिलिस्तीन में जो है जरूर प्रश्न खड़ा होगा। इजरायली कोई फिलिस्तीनी शादी कर ले, यहाँ तक कि यासर अराफत फिलिस्तीन और भारत, फिलिस्तीन और इजराइल का जैसा रिश्ता था, पाकिस्तान भारत का रिश्ता लगभग उसी तरह का है। चलिए, वो शत्रु देश है, एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, मुझे विवेक के मन में आशंकाएं पैदा होना स्वाभाविक है। ठीक है, आवश्यक है। आपके वाकई बहुत स्ट्रांग आपके व्यूज है, बहुत कट्टर आपके विचार है प्रेम शुक्ला जी। लेकिन एक सेकंड, विवेक जी से कमेंट लूंगा। विवेक जी, हनुमंत राव आपके जो नेता, बहुत लिबरल बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ठीक है, बहुत लिबरल बात कर रहा हूं। अच्छा, एक सेकंड, विवेक जी, आपके नेता ने भी बहुत साफ शब्दों में कहा है, हनुमंत राव आपके सीनियर नेता हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है, वो कह रहे हैं सानिया कभी तेलंगाना के लिए नहीं लड़ी, उनकी शादी भी पाकिस्तानी से हुई है, लिहाजा ब्रांड एम्बेसडर के लिए गलत चुनाव है। यह आपके राज्यसभा सांसद, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हनुमंत राव जी कह रहे हैं। देखिए, मैं जहां तक उनके वक्तव्य का सवाल है, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिकृत जो नजरिया या दृष्टिकोण रहता है वो बहुत व्यापक सोच का रहता है, और हम लोग सर्वधर्म समभाव और सब चीज़ों की बात करते हैं, और उसके तहत मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई उनकी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। मैं उसके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर एक जो युवाओं को एक प्रेरणा बन सके, आज इंटरनेशनल रैंकिंग, महिलाओं की रैंकिंग में इस महिला का नाम है, देश का सिर गर्व से ऊंचा होता है। सर, लेकिन विवेक जी, आप हनुमंत राव जी को जी मैंने कहा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं इसका मतलब लोकल पॉलिटिक्स अलग है। नहीं, दिल्ली में बैठे नेता अलग भाषा बोलेंगे, आपके वहां के स्थानीय नेता अलग भाषा बोलेंगे, क्योंकि वहां पर वोट लेने हैं। इट इज टू बी कंप्लीटली इन सिंच व्हाट द पार्टीज ऑफिशियल लाइन इज, एंड this is something very unfortunate. कोई कार्रवाई करेंगे आप? And I think कार्रवाई करेंगे? Just and I think पार्टी would take a serious view of कार्रवाई करेंगे। देखिए, कार्रवाई करना दीजिए, कार्रवाई करिए, बोलिए, चुप रहिए। कार्रवाई करना शीर्ष नेतृत्व का काम है, और वो इसका संज्ञान लिया जाएगा क्या, और पर लेकिन मैंने जैसे कहा, ये हमारी सोच से बिल्कुल नहीं मेल खाता। हम लोगों को गर्व होता है ये कहते हुए, सानिया मिर्जा चाहे वो तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर बने। एक विवेक जी, एक चौंकाने वाली खबर आई, रिइटरेट एंड रीअफर्म कि वो हमारे देश के लिए चौंकाने वाली खबर आई है। संबित पात्रा भी ध्यान से सुनिएगा। गोवा के सहकारिता मंत्री हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। दीपक धौलीकर उनका नाम है, ये गोवा के सहकारिता मंत्री हैं, कह रहे हैं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान, भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। संबित पात्रा, नहीं देखिए, संबित पात्रा, हाँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र बनेगा, सुनिए, और सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें एक ही दिशा में ले जाती हैं। ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कल एकदम रोजी रोटी करते करते एकदम सानिया महिवाल पे बोला भी नहीं हूँ कि कहां से हिंदू राष्ट्र बीच में आ गया। ऐसे हमने नहीं कहा। जब तक हमने सुना, देखिए, मैंने अभी तक सुना नहीं है किसने कहा है। मैं बैठ के यहाँ कमेंट करना शुरू कर दूं, ये उचित नहीं है। मुझे सुनने दीजिए, जानने दीजिए क्या विषय है, फिर कहूंगा। फिलहाल मैं सानिया जी पे कहूंगा। दो महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, बहुत आदरणीय है, बड़े हैं बंसल साहब, उन्होंने कहा कि हनुमंत राव ये हमारा कोई लेना देना नहीं है। सेक्रेटरी, ये नहीं कहा कि मतलब वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पार्टी के सोच से मैं बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहा था, मैं सुनने नहीं, लेकिन अगर आप तोड़ मरोड़ कर मेरे वक्तव्य देंगे तो मुझे मतलब पार्टी सहमत नहीं है। हनुमंत राव जी के विषय से पार्टी सहमत नहीं है। अब अगर हमारा कोई नेता, कार्रवाई भी करेंगे। सुनिए, अगर हमारा कोई एमएलए कह देता है तो वो ऐसा लगता है मानो एकदम वो भारतीय जनता पार्टी के सेंटर का बयान है। वो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड्स लेके खेल रहे हैं। और यहां मुझे खेद इस विषय से है कि अभी रेड्डी साहब ने जो कहा, देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है कि इसमें कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो ब्रांड एम्बेसडर बने, बहुत नाम है उनका। मगर रेड्डी साहब ने जो कहा अभी, देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उनका बेस्ट क्वालिफिकेशन है कि वो पाकिस्तान में ब्याह हो चुका है। उसने ये नहीं कहा बेस्ट क्वालिफिकेशन, नहीं, आप उसे दोबारा गलत बात कर रहे हैं। आप लोगों की महारत है, उन्हीं से पूछ लीजिए। आप गलत बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन नहीं और उन्हीं से पूछ लीजिए। एकदम गलत बात कर रहे हैं। रेड्डी साहब, गिव मी अ सेकंड, लेट मी कंप्लीट। आप पूरा ट्विस्ट कर रहे हैं। वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। आप जो बोल रहे हैं वो एकदम गलत और सही है। सुन लेते हैं। मैं जो विषय उठा रहा, मैंने कोर्ट का विषय उठाया नहीं।
मान लेंगे। मैंने बता एक सेकंड, रेड्डी साहब मैं कंप्लीट कर लूं, यू आर माय सीनियर, कैन यू गिव मी अ सेकंड? अच्छा रेड्डी साहब एक सेकंड रुक जाइए। रेड्डी साहब ने कहा कि वन ऑफ हिज हर बेस्ट क्वालिफिकेशन, बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि ग्लोबल इमेज बनता है। नो मैं रिक्वेस्ट करता हूं टीआरएस से सारा गोवा बना दीजिए, वो बहुत बड़ी ग्लोबल खिलाड़ी है। नहीं हिंदुस्तानी नहीं है। नहीं ये क्या लॉजिक? अभी रेड्डी साहब को बोले पत्र ये क्या लॉजिक? रेड्डी साहब को बोले रिट्रैक्ट करेंगे अपने स्टेटमेंट। नहीं उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने अच्छा सुन लीजिए एक सेकंड रेड्डी साहब ने क्या कहा? वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं करिए और देखिए रेड्डी साहब एक सेकंड दोबारा सुन लीजिए। रेड्डी साहब से सुन लीजिए एक सेकंड रेड्डी साहब बोलिए, दिखा दीजिए क्या कहा है। ठीक है रेड्डी साहब फिर बोलिए, कभी नहीं रेड्डी बोला। साहब बताइए बेस्ट क्वालिफिकेशन है, सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन है पाकिस्तानी से शादी करना, बताइए। नहीं वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, आप रिवाइंड करके बेस्ट क्वालिफिकेशन है स्पोर्ट्स पर्सन। नहीं आपने क्वालिफिकेशन का नाम चेंज योर स्टेटमेंट। मानव गुप्ता जी आप इनको आप जो है प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड उन्हें बोलने दीजिए। वो हैदराबाद, अरे मैंने भी सुना है सर एक सेकंड उन्हें बोलने दीजिए एक सेकंड। प्रेम शुक्ला आप रिवर्स करके दिखाइए। प्रेम शुक्ला अभी दिखाऊंगा, प्रकट करेंगे। अरे अभी दिखाऊंगा, एक सेकंड रुक जाइए। रेड्डी साहब आपने साफ कहा, आपने ये कहा कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, ये बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन, बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है ये आपने कहा। पर ये था आप उनके स्पोक्सपर्सन नहीं बोला मैं, बड़ा क्वालिफिकेशन चाहिए अगर उनका हैंडीकैप है। अच्छा आप जो क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं मैं बोलता हूँ समझ नहीं है, बहुत सक्षम व्यक्ति है। मैं बोलता हूँ क्या भाव ये था कि अगर दूसरे देश को के साथ दूर से भाव समझ जाती है, खाली बीजेपी का भाव आपका भाव तो हमने शिवसेना के रेड्डी साहब का भाव एक सेकंड रुक जाइए। संबित पात्रा सवाल मेरा ये है, रेड्डी साहब कह रहे हैं ठीक है, उन्होंने कहा ये बात, मैं भी कह रहा हूं, हमने सबने सुना है। सवाल ये आप उस पर रिएक्ट करने को तैयार नहीं है। गोवा के मंत्री कह रहे हैं, गोवा के सहकारिता मंत्री हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश को। प्रवीण तोगड़िया विश्व हिंदू परिषद के उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं है, आप रिएक्ट भी नहीं करते हैं, आप पल्ला झाड़ लेते हैं, क्या वजह है? किसी भी डिबेट से हम पल्ला झाड़ते नहीं, हम कांग्रेस के लोग नहीं हैं, हम हर विषय में सामने आके कहते हैं, मगर एक धर्म होता है प्रवक्ता का, जब तक विषय नहीं सुन ले, नहीं जान ले क्या बोला गया है, किसने कहा है, उससे पहले कमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा चलिए सुनूंगा उसके बाद। अच्छा एक सेकंड मैं प्रेम शुक्ला जी का भी इस पर रिएक्शन चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, अगर गोवा के एक मंत्री ने यह बयान दिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे मोदी के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्री हैं, हाँ एक सेकंड, राजीव प्रताप रूडी ने इस पर कुछ कहा भी है, पहले वो सुन लेते हैं प्रेम शुक्ला, उसके बाद आपका रिएक्शन लूंगा। पहले सुन लेते हैं राजीव रूडी। Minister in Goa, but I can tell you under the Constitution, we all believe in the Constitution, and under this Constitution there is no scope for any particular religion taking over the nation or any particular community taking over the nation. Every community and every Indian has a right to abide by the Constitution, and the Constitution takes care of that. तो ये राजीव प्रताप रूडी हैं। राजीव प्रताप रूडी साफ कह रहे हैं देश का संविधान है, वो धर्म के आधार पर इस देश को आधारित नहीं कर सकता है। प्रेम शुक्ला रिएक्शन देंगे आप? हालांकि देखिए, एक तरफ गोवा के मंत्री कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, दिल्ली में बैठे हुए बड़े नेता उससे अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ये इसीलिए लोग कहते हैं कि ये दोहरा चेहरा है, बीजेपी के एक नेता कुछ कहता है और दूसरा नेता कुछ कहता है। प्रेम शुक्ला आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेएस वर्मा ने हिंदुत्व को और हिंदू को कहा है कि यह धर्म नहीं है, जीवन पद्धति है, और यह जस्टिस जेएस वर्मा की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है। मनोहर जोशी वर्सेस भाऊराव पाटिल केस में आपको उसकी प्रति भेज सकता हूं। इस आधार पर यदि हिंदू संस्कृति धर्म नहीं हिंदुस्तान की संस्कृति है तो इसको हिंदू राष्ट्र कहने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हिंदुत्व जो है सर्वधर्म समावेशी है, आपका पॉइंट सारे धर्मों को हम मानते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट साफ है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। टीआरएस से रेड्डी साहब हैं हमारे साथ, शिवसेना से प्रेम शुक्ला, बीजेपी से संबित पात्रा और विवेक बंसल कांग्रेस से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज का यही है, क्या वाकई सानिया मिर्जा ने एक पाकिस्तानी से शादी करके, पाकिस्तानी क्रिकेट स्टार से शादी करके इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि अब उन्हें अपने ही राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया जा सकता है? और दूसरी तरफ वहीं अगर गोवा के एक मंत्री, बीजेपी के एमएलए ये बयान देते हैं कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाया जाना चाहिए, हालांकि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का पल्ला झाड़ लेता है, क्या बीजेपी के दो चेहरे नहीं दिखाता ये? तो देख रहे हैं आप, कार्यक्रम के बीच में ही आज का सबसे बड़ा सवाल बदल गया है। थोड़ी देर पहले तक हम पूछ रहे थे क्या एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करके सानिया मिर्जा देश की बेटी नहीं रही। इस बीच देखिए, गोवा के मंत्री दीपक धवलीकर ने कह दिया है कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को, भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।
अच्छा, ये एमजीपी के एमएलए हैं, महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी जो कि बीजेपी की सहयोगी है गोवा में, ये उनके एमएलए हैं। वहां के एमएलए अक्सर इस तरह के बयान विवादित देते रहते हैं, लेकिन ये बयान बहुत बहुत अहम है। बीजेपी की सहयोगी है, एमजीपी उसके एमएलए हैं और गोवा में मनोहर पर्रिकर की सरकार में मंत्री हैं दीपक धवलीकर। कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा हिंदुस्तान। और इस पर देखिए कांग्रेस ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी है, सुनिए क्या कह रहे हैं राशिद अल्वी। अपेक्षा रखते हैं एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। सर, किस तरह से देखते हैं एक बड़ी पार्टी के नेता इस तरीके से बयान दे रहे हैं भारत जैसे देश में? एक कहावत है बहुत मशहूर, नादान दोस्त से दाना दुश्मन बेहतर होता है। बेवकूफ दोस्तों के मुकाबले अक्लमंद दुश्मन ज्यादा बेहतर होता है। इस तरीके के वेल विशर्स जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने पाल रखे हैं, वो उनके रास्ते में इतने कांटे खड़े कर देंगे कि उनको आगे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो चीज असंभव है उसकी बात वो लोग कर रहे हैं। नेपाल के अंदर ये फार्मूला फेल हो चुका है। नेपाल में वापस लोकतंत्र आया है। और एक बात बहुत सफाई के साथ कहना चाहता हूँ, कांग्रेस को तो एक जैसे मौका मिल गया है। संबित पात्रा, ये क्या हो रहा है कि कभी प्रवीण तोगड़िया का बयान देते हैं मैं बोल भी नहीं सकता, ऐसे ऐसे बयान देते हैं। उसके बाद देखिए सानिया मिर्जा को लेकर विवाद हो रहा है, फिर उसके बाद अब गिरिराज सिंह के बयान, हाँ, और अब देखिए ये गिरिराज सिंह खैर छोड़ दीजिए, अब फिर देखिए ये अब इस तरह के बयान आ रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये संबित पात्रा, मगर अधिकांश जिनका आपने नाम लिया, अभी जिनका नाम अभी ले रहे हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते। आपके सहयोगी हैं? सहयोगी देखिए जिस प्रकार से राशिद मंत्री हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ, राशिद अल्वी साहब अभी कह रहे थे ना कि एक दुश्मन जो एक 100 दोस्तों से अच्छा होता है एक दुश्मन, या ऐसा कुछ कहावत कह रहे थे। बेवकूफ दोस्त कह रहे हैं बेसिकली। तो मैं कह रहा हूँ जो ओवैसी साहब इनके दोस्त बने हुए थे उसके बारे में भी थोड़ा बता देते, उसको वो बड़ा अच्छा एकदम सही दोस्त मानते हैं और बाकी सबके दोस्तों के प्रति वो बड़ा गंदा नजर रखते हैं। आप कहिए गलत है ये? नहीं देखिए, आप बोलिए हिंदू राष्ट्र बनाने की ये बात गलत है, आप इसकी निंदा करते हैं। दो विषय है। राजीव प्रताप रुड्डी साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से अभी आप ही के चैनल के माध्यम से कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर कोई विश्वास रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है। तो आप बोलिए गोवा सरकार इन पर कार्रवाई करेगी। दूसरा विषय है किन संबंधों में कहा, वाकई उन्होंने वे ऑफ लाइफ के रूप में इसे देखा है या किसी प्रकार का भड़काऊ भाषण दिया है? जब तक उनके भाषण को आप नहीं दिखाएंगे मैं कैसे कमेंट कर सकता हूं? मोदी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, साफ साफ उन्होंने कहा है। नरेंद्र मोदी बनाएंगे भारत को हिंदू राष्ट्र। हमेशा याद रखिए किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, वो क्या कह रहे थे, किस लिए कह रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। जिस पार्टी से है पहले उनके प्रवक्ता से आप पूछिए इस विषय को। भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अच्छा, शिवसेना तो खैर वैसे ही इसके पक्ष में है कि हिंदू धर्म नहीं है और वे ऑफ लाइफ है। कुछ कहना चाहेंगे आप विवेक बंसल? राशिद अल्वी जो कह रहे हैं, आपको भी लगता है कि ये एमजीपी जो है और उनके जो ये एमएलए मंत्री बने मनोहर पर्रिकर सरकार में, ये बेवकूफ दोस्त हैं, या आपको वाकई लगता है कि बीजेपी का एजेंडा यही है? देखिए, मैं इस दोनों चीजों का मिश्रण इससे कहूंगा। मैं ये भी कहूंगा कि बेवकूफ दोस्त हैं, और मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं कि ये बीजेपी का एजेंडा नहीं। अगर बेवकूफ दोस्त हैं तो फिर वो नहीं, दोनों चीजें हैं। देखिए, समय समय पर जो वक्तव्य आए हैं, चाहे वो गिरिराज सिंह जी, प्रवीण तोगड़िया, और अभी इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो बात हुई, और उससे भी हटकर जो उनके एमएलए, अभी आपने तेलंगाना के एमएलए का जो वक्तव्य था, और उससे हटकर ये सब चीजें जो आज हो रही हैं हमें देखने को मिल रहा है, वो या पूना में जिस तरीके से शकील का जो हत्या हुई, से शकील के सब बीच में आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे विवेक जी, कांग्रेस का फेवरेट सब्जेक्ट? नहीं, हम साबानों से ले आएंगे, जेडीयू का रिएक्शन आ रहा है। मुझे एक मिनट खत्म करने दीजिए। मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, इस देश की एक संस्कृति है, तहजीब है, उसके तहत ही ये देश आगे बढ़ेगा। आज रिलीजन को, धर्म के नाम पर देश के निर्माण नहीं हो सकता। बांग्लादेश की उत्पत्ति ने साबित किया, और अभी नेपाल का जो उदाहरण दिया। बिल्कुल ठीक है, सही है। और पूरा देश, लगता है कि ज्यादातर समझदार लोग आपकी बात से सहमत होंगे। जेडीयू का रिएक्शन आ रहा है, अली अनवर कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और ऐसे मंत्री को इस तरह का बयान देने के लिए कार्रवाई चाहिए। ये बात सही है कि बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी, ये पक्का है, बीजेपी कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन देश की जनता देख रही है, इनका हिडन एजेंडा ये है, इनकी परिकल्पना में ये हिंदू राष्ट्र है, थियोक्रेटिक स्टेट है। देख रहे हैं हिडन एजेंडा है संबित पात्रा। और
या तो अगर आप सीरियस हैं, वाकई आप डिसोन करते हैं इस बयान को, तो आप बोलिए कि उन मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और होगी। जिस पार्टी के हैं उस पार्टी आपके सहयोगी कुछ करते भी हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं। सहयोगी हैं, जिस पार्टी के वो मंत्री हैं, जिस पार्टी के वो सदस्य हैं, पहले उस पार्टी के लोग तो बयान को देखें और वो पहले अपना रिस्पॉन्स दिखाए। उससे पहले मित्र बोलना शुरू कर दे। और हमने बोल भी दिया है, हमने नकार भी दिया है, हमने बोल भी दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखते हैं। अब कुछ संदर्भ में कहा, क्या कहा, एक लाइन को पकड़ के फिर डिबेट शुरू हो जाएगा। अच्छा, समित पात्रा, या तो आप ये बोल दीजिए कि हिंदू राष्ट्र भारत नहीं बनेगा, बीजेपी नहीं बनाना चाहती है, और उनकी एमएलए की जो राय है वो गलत है। देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर थोड़ी खेल हो रहा है कि यस और नो। इसीलिए एजेंडा, इसीलिए हिडन एजेंडा है, इसीलिए आरोप लग रहा है हिडन एजेंडा। एक सेकंड, इसमें लिखा हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बनना है क्या नहीं बनना। हमने कहा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है, उसमें कोई यस और नो में थोड़ी है। रेड्डी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, रेड्डी साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। रेड्डी साहब माफ करिएगा, आपके पास आया नहीं मैं काफी देर से, क्योंकि हमें मुद्दा था सानिया मिर्जा, लेकिन ये बीजेपी के एक मंत्री का बयान आ गया। आपको क्या लगता है रेड्डी साहब, आपको भी वाकई इन सारी चीजों में जैसे कांग्रेस कह रही है कोई समानता दिखती है, हिडन एजेंडा है बीजेपी का, लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी का हिडन एजेंडा है। कोई बीजेपी का व्यक्ति, एक दो इंडिविजुअल लीडरशिप, ऐसा क्या उन लोगों का एजेंडा होगा, मगर बीजेपी पार्टी का एजेंडा मैं समझता हूं ऐसा नहीं है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। वो इंडिविजुअल ओपिनियन होगा वो गोवा के सीएम का। चलिए, बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर से आपको सपोर्ट मिल रहा है संबित पात्रा। टीआरएस आपको बता दें बीजेपी के साथ पहले भी रह चुकी है वाजपेयी सरकार के जमाने के दौरान, और हाल ही में अब जबकि उन्होंने तेलंगाना में सरकार बनाई है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है रेड्डी साहब के मोदी सरकार से आप दुश्मनी या मोल नहीं लेना चाहते हैं? सच्चाई उन्होंने सच्चाई आप सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, उन्होंने सच्चाई व्यक्त की। नहीं, या दुश्मनी नहीं है या दोस्ती नहीं है, ये दुश्मनी नहीं है, दोस्ती नहीं है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव व्यू, हम या कांग्रेस के तरफ है ना बीजेपी के तरफ है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी आप देख रहे हैं एमजीपी के एमएलए जो मनोहर पर्रिकर सरकार में मंत्री हैं, साफ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा और नरेंद्र मोदी इस दिशा में काम करेंगे। संबित पात्रा बैठे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे प्रवक्ता ने कहा ये संविधान के तहत गलत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। आप क्या कहते हैं प्रेम शुक्ला जी, ये अलग अलग तरह की बातें क्यों होती? ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो कहती है कि देश जो है लाल राष्ट्र बन जाएगा, साम्यवादी राष्ट्र बन जाएगा, फिर भी कांग्रेस उसका समर्थन लेती है। मुस्लिम लीग कहती है देश मुस्लिमों का देश है, फिर भी कांग्रेस उसका समर्थन लेती है। हिंदू लीग ऐसा नहीं कहती, मुस्लिम लीग ऐसा नहीं कहती, मुस्लिम लीग ऐसा नहीं कहती। कौन? ये विवेक बंसल जी बंटवारा कर चुकी उसके नाम कांग्रेस के विवेक बंसल जी हैं। आप उस पर एक अलग बहस शुरू कर देंगे। अभी जो है मिस्टर बंसल, अभी जो है रेड्डी साहब जो है बेस्ट क्वालिफिकेशन पाकिस्तान से शादी करना कह रहे थे, आप बड़ा डिफेंड करने के लिए खड़े हो गए थे। देखिए तमिलनाडु में जो है कभी भी नहीं बोले थे। किसी ने कहा है वो डिस्क्वालिफिकेशन, आपको डिस्क्वालिफिकेशन। एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड रुक जाइए प्रेम शुक्ला जी, और सत्ता चाटने का प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड जिन लोगों ने 10 लाख लोगों की प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड सवाल पूछ रहा हूं, सवाल तो सुन लीजिए। प्रेम शुक्ला जी सवाल, रेड्डी साहब एक सेकंड रुक जाइए। प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड देखिए, आज जो हमने सबसे बड़ा सवाल तय किया था वो यही था, क्या सिर्फ एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी करने की वजह से हिंदुस्तानी होने का हक सानिया मिर्जा ने खो दिया है? ये बहस चली है, बीजेपी कांग्रेस के दोनों नेताओं ने सवाल उठाए हैं कि तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर उनको क्यों चुना गया है। उसका नतीजा ये हुआ है, ये जो पूरा बवाल हुआ है, सानिया मिर्जा बहुत ही आहत हैं, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है, सबूत देना पड़ रहा है हिंदुस्तानी होने का। ट्विटर पे उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट्स किए हैं, कह रही हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है कि हमारे नेता इस मामूली सी बात पर समय बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें अपने वोटरों के बारे में सोचना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए जिसके लिए वो चुने जाते हैं। कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ शोएब मलिक से शादी की है जो पाकिस्तान से हैं, मैं हिंदुस्तानी थी, हिंदुस्तानी हूं, मरते दम तक हिंदुस्तानी रहूंगी। प्रेम शुक्ला, एक इंडियन को अपने इंडियन होने का सबूत क्यों देना पड़ रहा है सिर्फ कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तानी से शादी कर ले? देखिए, अगर पाकिस्तानी ने भी किसी हिंदुस्तानी से कर लिया होता तो पाकिस्तान में भी इसी तरह के सबूत देने पड़ते। हिंदुस्तान में हो सकता है उन्होंने हक नहीं खोया, लेकिन विमर्श की गुंजाइश जरूर पैदा की है, और वो विमर्श जो है एक स्वस्थ समाज का लक्षण है। कोई ये नहीं कह रहा कि सानिया मिर्जा का जो है वो सिटीजनशिप छीन लो, लेकिन एक दुश्मन देश के क्रिकेटर से
जिससे हम राजनयिक रिश्ते रखने में भी संकोच कर रहे थे, उस जमाने में शादी की तो कुछ विरोध के स्वर उठने स्वाभाविक हैं। अब उन विरोध के स्वरों को कांग्रेसी जो हैं वो कुचल नहीं सकते। अब चाइना दुश्मन देश है, अमेरिका दुश्मन देश है, कांग्रेसी कुचल नहीं रहे, कांग्रेसी खुद भी उठा रहे, कांग्रेसी कुचल नहीं रहे, कांग्रेसी खुद भी उठा रहे, कांग्रेसी कुचलने का ही प्रयास करते हैं। कुछ कांग्रेसी ऐसे सोनिया गांधी जो है वो मुसलनी के देश से आई है। आपके ख्याल से कौन सा एक सेकंड आप सिखाएंगे, आपके सांसद ने कल क्या किया है, आप कल्चर सिखाएंगे, आप संस्कृति सिखाएंगे, आप देश को देश के रूप में देखते नहीं है, जिस तरह आप देश की एक संकुचित विचारधारा को आप पेश करते हैं, आप महाराष्ट्र को महाराष्ट्रियंस के लिए रखना चाहते हैं, आपका सोच बड़ा सोच है और इसीलिए आप इस तरीके के सोच के साथ अपनी सहमति दिखाना चाह रहे हैं। हमारा समर्पण प्रेम शुक्ला जी आपसे बेहतर है। प्रेम शुक्ला जी कांग्रेसियों की तरह चाटने के लिए देश को बांटा नहीं है। अच्छा एक सेकंड, देश को बांटा। प्रेम शुक्ला जी आपके दोस्त संबित पात्रा बोलेंगे, एक सेकंड, देश पे प्रभाव देगी तो इस देश से एक इस 21वीं सदी के सोच के साथ आपका ज्यादा हक है। एक सेकंड हक तो सबका बराबर है इस देश। अरे विवेक जी एक सेकंड, कांग्रेसियों से बेहतर है। प्रेम शुक्ला संबित पात्रा को बोलना चाह रहे हैं। एक सेकंड, आप किसी दूसरे धर्म जो भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म है उसके आदमी को आप धार्मिक भावनाओं के कांग्रेसियों के साथ एक सेकंड, पूर्वजों ने बांटा ना। प्रेम शुक्ला जी विवेक जी एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी आप ये बताना, चाइना दुश्मन देश है, बांग्लादेश दुश्मन देश है, पाकिस्तान दुश्मन देश है। एक मिनट का बात किसने पैदा किया? प्रेम शुक्ला जी एक सेकंड, संबित पात्रा आपके दोस्त। अरे एक सेकंड प्रेम शुक्ला जी, संबित पात्रा सवाल ये है और लोग जैसे अभी ये भी कह रहे थे और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि एक एक करके जो चीजें सामने आ रही है, प्रवीण तोगड़िया का बयान देख लीजिए, उसके अलावा शिवसेना सांसदों ने जो किया वो देख लीजिए, सानिया मिर्जा का विवाद देख लीजिए और गोवा के एमएलए का बयान देख लीजिए। एक एक करके जो हो रहा है, शिवसेना सांसदों पर आप फिर से बहस कर सकते हैं और निश्चित तौर पर एक सेकंड संबित पात्रा को बोलने दीजिए सर, एक सेकंड संबित पात्रा। तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी का हिडन एजेंडा है और इन सारी चीजों में एक समानता है। देखिए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, मुझे लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, इन विषयों पे अधिक चुप ही रहना चाहिए अगर देश को बांटना वाकई नहीं चाहते हैं। देखिए अरे तो चुप रहने की सलाह उनको दीजिए जो बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। सेकंड बंसल जी जो बोल रहे हैं बंसल जी शांत हो जाइए, एक सेकंड सुन लीजिए। चंद दिनों पहले 3 दिन पहले काटजू प्रकरण हुआ था, कांग्रेस के प्रवक्ता गुफा कंदरों बिलों में सब छुप गए थे। सुनिए बोलने की प्रवृत्ति ठीक नहीं है, सब छुप गए थे और जैसे ही इनको सुबगाहट होती है, हिंदू मुस्लिम सुनाई देता है, तुरंत गुफा कंदराओं से निकलकर ये अटैक शुरू करते हैं और टीवी चैनलों में पहुंच जाते हैं। देश को बांटने का काम जिस हर मुद्दे से किस प्रकार से सांप्रदायिक भाव निकालना है, ये कांग्रेस के डिस्टिलरी में तैयार। मेरा एक सवाल है, बिल्कुल स्पष्ट मेरा सवाल से कह रहा हूं, ये नेहरूवियन पॉलिसी से लेकर आज तक। नहीं एक सेकंड, मैं बहुत देर से चुप था, आप कांग्रेस पे चले जाते हैं। क्यों नहीं जाऊं? देश को बिगाड़ दिया कांग्रेस ने, मैं कांग्रेस देश को बिगाड़ दिया, देश को कहा। एक सेकंड, मैं 50 सेकंड से सुन रहा था, आप सवाल का जवाब नहीं देते। सवाल का जवाब दे रहा हूं। एक सेकंड, मैं पीछे से सानिया मिर्जा से लेकर मैं पीछे तक जाता हूं। आप सानिया मिर्जा वाले केस में ले लीजिए, कौन कहता है कि वो हमारे देश की बेटी नहीं है? बोलिए कार्रवाई होगी उन पर। आप तो सुन तो लीजिए, मैं बता रहा हूं। सिर्फ पल्ला झाड़ लेने से काम चल जाता है? झाड़ा ही नहीं, पल्ला झाड़ लिया। नहीं बिल्कुल नहीं। आप देख, कौन कहता है कि वो हिंदुस्तान की बेटी? अरे हिंदुस्तान वैसा देश है जो दूसरे देश से जो आई हुई बहू बन के उसको बेटी बना लेती है। यहाँ पे कुछ और कहती है। नहीं वो एकदम अलग व्यू है उनका, आपसे एकदम उल्टा व्यू है। मैं अपना व्यू रख रहा हूं, आप उनसे जरूर पूछिएगा। आदरणीय सोनिया जी को हमने बेटी स्वीकार किया ना यहाँ पे, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे देश में जो बहू बन के चली गई है वो भी हमारे देश में बेटी है। अच्छा ठीक है, बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं है। आपके देश की चुप रहिए, स्वीकार नहीं किया था। को कहेंगे अपने नेता को चुप रहें और आगे से इस तरह की बयानबाजी ना करें। देखिए ये कोई नर्सरी क्लास है? देखिए महत्वपूर्ण नहीं, मैं सुनिए क्यों बता रहा हूं। विमर्श आपके देश की इतनी बड़ी टेनिस खिलाड़ी है, वो आहत है, उसे इतना दुख हुआ है, हिंदुस्तानी होने का सबूत देना पड़ रहा है। मैंने आपको आरंभ में एक विषय कहा था, रेस्पेक्टफुली विमर्श डेमोक्रेसी में हो सकता है। रेस्पेक्टफुली, कभी भी एक लक्ष्मण रेखा को आप क्रॉस ना करिए। सानिया मिर्जा के खिलाफ व्यक्तिगत विचार अगर कोई रखे, व्यक्तिगत विषय कोई टिप्पणी करे तो उससे घोर अपराध कोई नहीं। वो महिला है, एक बहुत अच्छी महिला है, बहुत बड़ी खिलाड़ी है, मगर डेमोक्रेसी में विमर्श भी ना हो और कांग्रेस के लोग भी ना। और प्रवीण तोगड़िया जो कहते हैं,
प्रवीण तोगड़िया बांटने का काम करते हैं, जहर उगलते हैं, उस तरह के बयान देते हैं, उससे भी आप पल्ला झाड़ के और अलग बैठ मोदी जी का क्या वक्तव्य थे इससे पहले आप देख लीजिए। बीजेपी याद दिला दूं, जब चुनाव चल रहा था, एक सेकंड, जब चुनाव चल रहे थे कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी पाकिस्तान वाले विषय पे लेके, तो आदरणीय मोदी जी ने क्या ट्वीट किया था? मोदी जी ने कहा था मैं अपने वेल विशर से भी कहूंगा कि वो विषय को ना भटकाएं, मुद्दे पे रहें, क्योंकि डेवलपमेंट, विकास और गवर्नेंस यही हमारा मुद्दा है। और मैं याद दिला दूं मानक जी, आज भी यही हमारा मुद्दा है। लेकिन नरेंद्र मोदी आज देश के सबसे ताकतवर नेता हैं, क्या सिर्फ इस तरह की सलाह दे सकते हैं वो एक मामूली से एमएलए को और छोटे से गोवा स्टेट में एक मंत्री को कि भैया मैं सलाह दे रहा हूं कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करिए? या फिर नरेंद्र मोदी के पास इतनी ताकत है, बीजेपी के पास इतनी ताकत है कि वो इन सबको जुबान बंद रखने के लिए भी कह सकती है? लेकिन एक और थ्योरी भी है इसके पीछे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब जानबूझकर हो रहा है ताकि देश में जो महंगाई लगातार सिर उठा रही है उससे लोगों का, मीडिया का ध्यान भटकाया जा सके? इस पर तो देख रहे हैं आप, सबसे बड़ा सवाल में आज कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं और सब पर चर्चा हो रही है। रेड्डी साहब आपके पास आ रहा हूं, टीआरएस के एमपी हैं, सानिया मिर्जा से हमने ये बहस शुरू की थी। रेड्डी साहब, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, वो कह रहे हैं चलिए मान लिया आप अगर ये कह रहे हैं कि धर्म इसके पीछे वजह नहीं है, तो चलिए एक बार बता दीजिए सरकार ने आखिर सानिया मिर्जा को क्यों चुना? साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, वीवीएस लक्ष्मण, अजहरुद्दीन तो खैर चलिए मान लिया कांग्रेस के एमपी हैं, इन सबको आपने, इन सब के ऊपर सानिया मिर्जा को क्यों चुना? सानिया मिर्जा को बहुत सारे क्वालिटीज है। पहले वो स्पोर्ट्स पर्सन है, दूसरे एक सानिया मिर्जा इंटरनेशनल पर्सनालिटी है, ग्लैमर है, सिर्फ स्पोर्ट्स ही नहीं, और सानिया मिर्जा एक महिला है और ये ग्लोबल सिटी है, प्रोग्रेसिव थॉट है यहाँ पर। सो ये सब क्वालिफिकेशन मिलके इसको सानिया मिर्जा जी को चुनाया गया था। सिर्फ वो ना मुस्लिम है ना हैदराबादी है, ठीक है, जैसे कि अमिताभ बच्चन को गुजरात का वो कोई क्वालिटीज है। अमिताभ बच्चन एक्टर है, आर्टिकुलेट है, अच्छा इमेज है, सानिया मिर्जा को भी नहीं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन को इतना बहुत सारे अच्छा इमेज, ठीक है रेड्डी साहब, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग आपसे सहमत होंगे, क्योंकि वाकई ये बात तो, इस बात पर बहस शायद नहीं होनी चाहिए कि सानिया मिर्जा से बड़ा स्टार तेलंगाना हैदराबाद के पास नहीं है। कुछ लोग और भी हैं, लेकिन स्टारडम के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में सानिया मिर्जा के आगे शायद ये लोग थोड़े से हल्के ही साबित होंगे। खैर, लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि इलाके में लोकल इलेक्शन आ रहे हैं, उसको देखते हुए आपने ये किया है। लेकिन ये बताइए विवेक जी, आपके पास और कोई मुद्दा नहीं है कहते हैं कांग्रेस के पास, इसीलिए छोटी छोटी कम्युनलिज्म की जो ये बातें आती हैं उन्हीं को लेकर आप मुद्दा बनाकर खड़े हो जाते हैं, सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन जबकि आप ये जानते हैं अगर सांप्रदायिकता मुद्दा बनेगा, नुकसान कांग्रेस को होगा, फायदा बीजेपी को होता है। देखिए, ऐसा नहीं है। हम ये महसूस करते हैं इस देश के लिए, ये जो देश का संविधान है जिसमें सर्व धर्मों को बराबर का अधिकार कहिए या सर्व धर्मों को बराबर का सम्मान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, इस संविधान का, जिसमें हम सबकी अकीदत है, विश्वास है। अगर ये कहीं भी कमजोर होता है या इसकी धारणा, इसकी सेकुलर अप्रोच कमजोर होती है तो ये सुनिए, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। ये हम सांप्रदायिकता, मैं समझ गया, और उसके साथ साथ हम विकास की भी बात करना चाहिए। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप बीजेपी को लपेट लेते हैं 4-5 बातें इकट्ठी करके, लेकिन इस तरह आपके भी बहुत सारे लोकल नेता हैं। इसी सानिया मिर्जा वाले विवाद में ले लीजिए, और भी बहुत सारे इशू हैं। लोकल नेता कुछ बोलते हैं, कांग्रेस के नेता केंद्र में पल्ला झाड़ लेते हैं। हम उसकी खुले शब्दों में आलोचना करते हैं। मैंने तो देखिए, इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से आपने कहा कि उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण या कार्रवाई की बात होगी, मैंने कहा उसका संज्ञान लिया जाएगा। और मैंने इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, मुद्दे तो बहुत हैं, आज महंगाई का मुद्दा, टमाटर हो गया, ये सब चीजें जिसको लेके पूरी ये सरकार गई या जिसको लेके सबसे ज्यादा आलोचना, सबसे ज्यादा तीव्र जो तीखी प्रतिक्रिया थी, या जो एनडीए के जो शीर्ष नेता हैं, हमारे भारत के सम्मानित प्रधानमंत्री कहते थे, आज किस तरीके से कहते थे कि साहब 60 दिन में काला धन, हम पूरी डिटेल थोड़ा टाइम और देना पड़ेगा। नहीं, देखिए, पूरा टाइम देंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, 2-2.5 महीने हुए हैं, पूरा समय देंगे, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जब सेमी बुलेट ट्रेन्स का आज चलिए सब उसकी विवेक जी थोड़ा सब्र करिए, विवेक जी थोड़ा सब्र करिए, थोड़ा सब्र करिए, नहीं देंगे। अरे सर थोड़ा सब्र करिए, बहुत बाकी है। बहुत शुक्रिया, समय खत्म हो गया मेरे पास, समय खत्म हो गया है। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया, संबित पात्रा बहुत बहुत शुक्रिया, प्रेम शुक्ला और रेड्डी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए। जाते जाते सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, सानिया मिर्जा, आप देश की बेटी हो, देश को आप पर गर्व है, देश के लिए ऐसे ही खेलते रहो और ग्रैंड स्लैम के साथ साथ मेडल भी सारे टूर्नामेंट्स में जीतते रहो।